तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दीपक और आप सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आई होप कि इससे पहले आप सेट 1 एंड सेट 2 का वीडियो कम्प्लीटली वॉच कर लिए होंगे। अगर वीडियो नहीं देखे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में लिंक है, तो वहाँ से जाके वीडियो कम्प्लीटली वॉच कर लीजिए। तो चलिए हम सेट 3 देखना आज स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होगा। तो चलिए बिना इस वीडियो के स्किप के लास्ट तक बने रहे और देखना स्टार्ट करते हैं। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है, एक उद्यमी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर मेरा 1 है, एक उद्यमी कहा जाता है। क्या होगा इसका आंसर? आर्थिक विकास प्रवर्तक या आर्थिक विकास के प्रेरक या उपयुक्त में दोनों, उपयुक्त ए बी दोनों में से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए पहला का जो आंसर होगा वो पहला का आंसर क्या होगा? तो पहला का जो आंसर होगा ना, उपयुक्त दोनों होगा। क्या होगा? उपयुक्त दोनों। आर्थिक विकास का प्रवर्तक भी होगा, आर्थिक विकास का प्रेरक भी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण सामान्यतः सफल उद्यमी से संबंध नहीं रखता है? देखिए इसमें से कौन सा दृष्टिकोण है जो सफल उद्यमी से संबंध नहीं रखता? देखिए, प्रतिस्पर्धा एवं सहयोग। प्रतिस्पर्धा मतलब समझ रहे हैं, जो एक दूसरे से जलन की भावना हो, कंपटीशन की भावना, उसे प्रतिस्पर्धा। दूसरे को प्रभावित करने की इच्छा, समझ ही रहे, इसका मतलब नवाचार एवं उत्पाद सुधार, व्यवसाय में स्थिरता। तो क्या होगा? 2 का आंसर क्या होगा? अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। वैसे बता दो 2 का जो आंसर होगा डी होगा, व्यवसाय की स्थिरता। प्रबंध है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेट 1 में भी था और सेट 2 में भी था, इसलिए क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा। तो प्रबंध क्या है? कला है या फिर विज्ञान है? कला और विज्ञान दोनों या पेशा है? प्रबंध जो है ना वो कला और विज्ञान दोनों है। क्या होगा इसका आंसर? सी होगा। प्रबंध जो है 3 का आंसर क्या होगा? सी होगा। प्रबंध जो है कला और विज्ञान दोनों है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रबंध की प्रकृति है। देखिए प्रबंध की कैसी प्रकृति है, वो किस टाइप से है? देखिए, जन्मजात प्रतिभा के रूप में या फिर अर्जित प्रतिभा के रूप में, जन्मजात प्रतिभा तथा अर्जित प्रतिभा दोनों के रूप में, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए 4 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो 4 का जो आंसर होगा ना, अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट कर दी, नहीं तो मैं बता दूँ। 4 का जो आंसर होगा ये जन्मजात और अर्जित प्रतिभा। देखिए जन्मजात कैसे हुआ ना, कि मान लीजिए लोहार का बेटा है तो लोहार ही बनता है, ठीक है, तो वो जन्मजात हो गया। और कुछ ऐसा होता है जो बड़ा होकर लोहार वाला काम सीख लेता है। तो दोनों तरीके से हो सकता है, एक जन्मजात भी हो सकता है, एक अर्जित भी हो सकता है। तो समझिए, इसमें कोई डाउट नहीं। देखिए ये भी स्टार वाला क्वेश्चन है, इसको भी स्टार कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आपके एक सब्सक्राइबर से हमको काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, जो वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं। प्रबंध का सार है। देखिए प्रबंध का सार है समन्वय, संगठन, स्टाफिंग या नियंत्रण। तो जल्दी बताइए कि प्रबंध का जो सार है ना वो क्या है? तो कोऑर्डिनेशन जो है वो समन्वय जो है प्रबंध का सार होगा। क्या होगा इसका आंसर? ए होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंध के कार्य है। बताइए कि जॉर्ज आर टेरी के अनुसार जो प्रबंध के कितने कार्य हैं? 2 कार्य है, 4 कार्य, 6 कार्य है, 7 कार्य है? क्या होगा इसका आंसर? 6 का आंसर पता है तो आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए। वह 6 का जो आंसर होगा 4 कार्य। कितने? 4 कार्य है। चलिए इसके बाद देखिए, समन्वय स्थापित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, समन्वय स्थापित किया जाता है उच्चतम स्तर के प्रबंध द्वारा, मध्य स्तर के प्रबंध के द्वारा, निम्न स्तर के प्रबंध द्वारा। देखिए आपको पहले ही बताए हुए कि अगर आपसे पूछे कि उच्च प्रबंध के कितने स्तर होते हैं, प्रबंध के 3 स्तर होते हैं, और ये जो तीनों देख रहे हैं प्रबंध के तीनों स्तर हैं। तो आप जल्दी बताइए कि 7 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो 7 का जो आंसर होगा बी, मध्य स्तर द्वारा समन्वय स्थापित किया जाता है। समन्वय है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि समन्वय है। समन्वय क्या मतलब हुआ? तो कोऑर्डिनेशन। एक समन्वय का यही मतलब हुआ ना कि कंट्रोल में रखना, सबको सही करके सब में मित्रता दोस्ती की भावना बनाए रखना, आपस में किसी के बीच झगड़ा नहीं होना, यही सबको बोलते हैं समन्वय। देखिए समन्वय क्या है? ऐच्छिक है या आवश्यक है, अनावश्यक है या समय की बर्बादी। तो जल्दी बताइए कि 8 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? वैसे बता दो 8 का जो आंसर होगा वो बी होगा, आवश्यक है। अगर आपका कितना ही बड़ा कंपनी संस्था क्यों ना हो जाए, उसमें अगर समन्वय नहीं बना हुआ है, उसमें आपसी में एम्प्लॉय के बीच अगर मित्रता की भावना नहीं, हमेशा झगड़ा चलता है, तो आपका संस्था अच्छा से विकास नहीं कर पाएगा। इसलिए समन्वय बहुत जरूरी आवश्यक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 11 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर मेरा 9 है कि भारत में प्रबंध है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कर रहा है कि भारत में प्रबंध है, कैसा है? भारत में प्रबंध आवश्यक है, अनावश्यक है, विलासित है, इनमें से कोई नहीं। तो 9 का जो आंसर है बहुत इजी है, अगर पता है तो कमेंट कर दीजिए। तो इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? भारत में प्रबंध कैसा है? प्रगतिशील है। देखिए 10 डैश के अनुसार प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी स्टार्ट कर लीजिए। हेनरी फेल के अनुसार, लॉरेंस एप्पल के अनुसार, या FW टेलर या RCD डेविस के अनुसार। तो जल्दी बताइए 10 का जो आंसर होगा
वो क्या होगा? वैसे 10 का आंसर जो होगा वो लॉरेंस एप्पल होगा। ये स्टार, जितना स्टार वाला क्वेश्चन है उसको एकदम याद कर लीजिए अच्छे से। देखिए, नियोजन प्रबंध का कार्य है, नियोजन प्रबंध का कार्य सहायक है, प्राथमिक, अनावश्यक। देखिए, इसका जो नियोजन का प्रबंध का कार्य, देखिए नियोजन प्रबंध, नियोजन क्या क्या मतलब? प्लानिंग। तो हम कोई भी काम करेंगे तो उसमें सबसे पहले प्लानिंग ही ना करेंगे, तो ये जो मेरा प्राथमिक कार्य होगा, सबसे प्राइमरी वर्क होगा, क्या होगा? बी होगा। निम्न में से कौन सा टेलर का सिद्धांत नहीं है? निम्न में से कौन सा टेलर का प्रबंध का सिद्धांत नहीं? विज्ञान न कि व्यवहारधीन, कार्यात्मक, फॉर्मेनशिप, अधिकतम सीमित उत्पादन, या सहयोग न कि विरोध। तो 12 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? इस चैप्टर से क्वेश्चन किया हुआ, तो इसका अधिकतम उत्पादन न कि सीमित उत्पादन। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्न में से कौन सा सरकारी नीतियों में परिवर्तन का व्यवसाय एवं उद्योग पर प्रभाव का वर्णन नहीं करता है? ग्राहकों की बढ़ती मांग, प्रतियोगिता में वृद्धि, कृषि में परिवर्तन, या फिर बाजार मूल्यत। तो जल्दी बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसे बता दूँ, 13 का जो आंसर होगा ना वो बाजार मूल्यत होगा। क्या होगा? आपको नहीं दिख रहा होगा वैसे, क्या होगा? बाजार मूल्यत होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 है कि कार्य के आधार पर सामूहिक क्रिया अंग है विकेंद्रीकृत संगठन का, प्रभागीय संगठन का, कार्यात्मक संगठन का, एक केंद्रीकृत संगठन का। तो जल्दी बताइए कि 14 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसका सही जो आंसर होगा कार्यात्मक संगठन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, विकास की विधियाँ हैं पद हेरफेर, या अल्पकालीन पाठ्यक्रम, या कार्य पर विकास, या ये सभी। तो जल्दी बताइए कि 15 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? अगर पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। वैसे बता दूँ 15 का जो आंसर होगा वो सी होगा, कार्य पर विकास। ठीक। संदेश को संप्रेषण प्रतीक को बदलने की प्रक्रिया को कहा जाता है। संदेश को संप्रेषण प्रतीकों में बदलने की प्रक्रिया को कहा जाता है माध्यम, एनकोडिंग, प्रतिपुष्टि, या डिकोडिंग। तो जल्दी बताइए 16 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो प्रतिपुष्टि होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से सुधारात्मक कार्यवाही कौन उपयुक्त नहीं है? विनियोग केंद्र, इंडस्ट्री केंद्र, या लाभ केंद्र, लागत केंद्र। तो जल्दी बताइए कि 17 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो ये होगा रेपो है पुनर्खरीद समझौता, या रिलायंस पेट्रोलियम, या रीड एंड प्रोसेस, या उपयुक्त सभी। तो जल्दी बताइए कि 18 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो रिलायंस रेपो जो है पुनर्खरीद समझौता है। देखिए, भारत में कार्यरत गैर सरकारी संगठन है वाइस, कॉमन कॉज, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए 19 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो 19 का जो आंसर होगा कॉमन कॉज होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है मेरा कि कार्य पर स्वयं विकास आवश्यकता पूर्ण की जाती है के द्वारा, किसके द्वारा? कार्य में मेहनत के द्वारा, प्रशिक्षण कार्यक्रम, भागीदारी, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए कि 20 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो 20 का जो आंसर होगा वो बी होगा। क्या होगा? बी। चलिए हम आगे देखते हैं 21। मेरा क्या क्वेश्चन है? 21 है कि राज्य आयोग विवादों का निपटारा कर सकता है। राज्य आयोग विवादों का निपटारा कर सकता है 5 लाख तक, 10 लाख तक, 20 लाख तक, या 20 लाख से अधिक। तो जल्दी बताइए कि 21 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? 20 लाख से अधिक। जिला मंच विवादों का निपटारा कर सकता है 5 लाख तक, 10 लाख तक, 15 लाख तक, या 20 लाख तक। तो जल्दी बताइए कि 22 का आंसर क्या होगा? तो 22 का भी आंसर डी होगा, 20 लाख तक। क्वेश्चन नंबर 23 है मेरा कि भारत में कार्यरत गैर सरकारी संगठन है वाइस, कॉमन कॉज। ये क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया है। क्या है 23 का क्या आंसर होगा? 23 का आंसर क्या होना चाहिए? ए तथा बी दोनों गैर कार्यरत कंपनी है, ये दोनों होगा, वॉइस भी होगा और कॉमन कॉज भी होगा। तो उपभोक्ता विवादों के निपटारा की अवस्था तंत्र है एक स्तरीय, त्रिस्तरीय, द्विस्तरीय, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए कि 24 का जो आंसर होगा वो क्या है? अगर पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, नहीं तो मैं बता दूँ 24 का जो आंसर होगा वो बी होगा। क्या होगा? 24 का आंसर क्या होगा? त्रिस्तरीय है। देखिए, उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रदान करता है रोजगार, बेईमानी, या भ्रष्टाचार। अगर पता है तो आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए, वैसे बता दूँ रोजगार। देखिए, भारत में सफल उद्यमिता विकास कार्यक्रम रहा, सफल, असफल, सुधार की आवश्यकता, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए कि 26 का आंसर क्या होगा? वैसे बता दूँ 26 का आंसर जो रहा है सुधार की आवश्यकता रही है। ठीक है, उद्यमी देखिए क्वेश्चन को रिपीट कर दिया, अलग तरीके से घुमा के पूछ दिया है कि उद्यमी है क्या जन्म लेता है, बनाया जाता है, जन्म लेता है, बनाया जाता है, उपयुक्त में से सभी। तो जल्दी बताइए 27 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ये फंसाने वाला टाइप का क्वेश्चन है। तो क्या 27 का जो आंसर होगा ना, बनाया जाता है, उद्यमी एंटरप्रेन्योर जो होगा वो बनाया जाता है। देखिए, निम्नलिखित में सुधारात्मक कार्यवाही में कौन उपयुक्त नहीं? विनियोग केंद्र,
एंडोस्टिक केंद्र, या लाभ केंद्र, या लागत केंद्र। तो जल्दी बताइए कि इसका 28 का जो आंसर होगा वो क्या है। अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, वैसे बता दूँ ये होगा। प्रबंध अंकेक्षण किसके निष्पादन पर निगरानी रखने की एक तकनीक है। कंपनी पर, कंपनी का प्रबंध, या अंशधारी पर, या ग्राहक पर। जल्दी बताइए कि 29 का जो आंसर होगा वो क्या होगा। वैसे बता दूँ कंपनी का प्रबंध पे। तो चलिए हम आगे देखना स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी बताइए कि 30 का आंसर क्या होगा। बजटीय नियंत्रण के लिए आवश्यक है, बजटीय नियंत्रण के लिए आवश्यक है क्या। प्रशिक्षण समय सारणी, बजट, या नेटवर्क आरेख, या उत्तरदायित्व। तो जल्दी बताइए कि 30 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो बजट होगा। देखिए भारत में वैज्ञानिक प्रबंध के जनक थे। ये क्वेश्चन आपको बहुत पहले ही बता चुके हैं और अच्छे से बता चुके हैं। तो ऐसे बता दूं 31 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, किम्बल होंगे। कौन होंगे, किम्बल। देखिए निम्न में से कौन सा कथन असंगत है। असंगत है, प्रबंध के उद्देश्य पूर्ण सार्वभौमिक प्रबंध स्वामित्व से अलग नहीं, क्या होगा, या विशिष्ट प्रक्रिया। तो जल्दी बताइए कि 32 का जो आंसर होगा वो क्या होगा। तो 32 का आंसर जो होगा ना डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर मेरा 33 है। हेनरी फ्योल प्रबंध के सिद्धांत है। अब ये पूछ रहा है कि हेनरी फ्योल के अनुसार से प्रबंध के कितने सिद्धांत हैं। अगर पता है तो आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए। वैसे मैं बता दूं 14 सिद्धांत है हेनरी फ्योल के अनुसार। वैज्ञानिक प्रबंध कब प्रारंभ हुआ था। ये क्वेश्चन सेट 1 में भी था और 2 में या 3 में रिपीट कर रहा है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें स्टार लगा लीजिए कि 34 का जो आंसर है वो क्या है। अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। 34 का आंसर क्या होगा, 1920 में। वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों को होता है, देखिए कॉन्सेप्ट लगा कि वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों को होता है लाभ, होता है हानि, होता है कुछ भी नहीं है, लाभ और हानि दोनों होता है। तो जल्दी बताइए कॉन्सेप्ट लगा कि 35 का आंसर क्या होगा। वैज्ञानिक प्रबंध से क्या होता है, प्रबंध को श्रमिकों को लाभ होता है, ठीक है, एडवांटेज यानी कि लाभ। 36 क्वेश्चन नंबर है मेरा कि वैज्ञानिक प्रबंध क्वेश्चन नंबर 36 है। वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर ने प्रयोग किए थे गति अध्ययन का, थकान अध्ययन का, समय अध्ययन। तो ये जो तीनों अध्ययन देख रहे हैं ना, ये तीनों का अध्ययन किया था टेलर ने, ठीक है। 37 हो गया। अब हम देखेंगे 38 में क्या है मेरा क्वेश्चन। मानसिक क्रांति मूलाधार है वैज्ञानिक प्रबंध का, संयोजन का, विवेकीकरण का, या पेशा का। तो जल्दी बताइए 38 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, वैज्ञानिक प्रबंध का। हेनरी फ्योल का जन्म हुआ था, ये भी क्वेश्चन स्टार मार्क कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर सेट में पूछ दिया तो एग्जाम हॉल में भी पूछेगा ही आपसे। तो हेनरी फ्योल का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, जापान में, फ्रांस में, जर्मनी में, या अमेरिका में। तो जल्दी बताइए 39 का जो आंसर है वो क्या होगा। वैसे बता दूँ 39 का जो आंसर होगा बी होगा। कहाँ हुआ था, फ्रांस में जन्म हुआ था। प्रबंध के सिद्धांत है सार्वभौमिक है, लोचशील है, सार्वभौमिक है, लोचशील है, गतिशील है, ये उपयुक्त सभी। तो जल्दी बताइए 40 का जो आंसर होगा वो क्या होगा। तो 40 का जो 8 होगा। देखिए प्रबंध के सिद्धांत है ना, सार्वभौमिक मतलब होता है कि कंडीशन के हिसाब से बदल लेना, लचीला का लोचशील का ही मतलब वही होता है, गतिशील का ही मतलब वही होता है, तो तीनों होगा। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि कर्मचारियों के विकास में सम्मिलित है स्थानांतरण, पदोन्नति, प्रशिक्षण, ये सभी। तो क्या होगा, ये सभी शामिल है। प्रशिक्षण की विधियाँ है सम्मेलन, व्याख्यान, प्रशिक्षण एवं परीक्षार्थी प्रशिक्षण, उपयोग सभी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, वैसे इससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो क्या होगा 42 का आंसर क्या होगा, पता है तो आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए। वैसे बता दो 42 का आंसर होगा ना वो डी होगा। क्या होगा, डी ही होगा। देखिए कर्मचारी का प्रशिक्षण है, 43 मेरा क्वेश्चन है कि कर्मचारी का प्रशिक्षण है। तो जल्दी बताइए 43 का जो आंसर होगा वो क्या होगा। अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो मैं पूछ ही रहा हूँ कि 43 प्रशिक्षण की विधियाँ हैं सम्मेलन, व्याख्यान, या परीक्षार्थी का प्रशिक्षण, या उपयुक्त सभी। तो कर्मचारी का प्रशिक्षण आवश्यक है, अनावश्यक है, अनिवार्य, या विलासित है। तो जल्दी बता दिए कि 43 का जो आंसर है वो क्या होगा। तो 43 का जो क्या है, आवश्यक है। कर्मचारी को परीक्षण देंगे तभी तो अच्छा से काम करेगा वो। नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया धन आवश्यक है, बर्बादी है, विनियोग है, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए 44 का जो आंसर होगा वो क्या होगा। देखिए जब नियुक्तिकरण करें वो मेरा एक तरह से इन्वेस्ट हम कर रहे हैं, ठीक। नियुक्तिकरण उत्तरदायित्व होता है, उच्च प्रबंध, मध्य प्रबंध, निम्न स्तर, ये सभी। तो 45 का जो आंसर होगा ना वो डी होगा, ये सभी के प्रति उत्तरदायित्व है। मानव संसाधन में प्रबंध में सम्मिलित है, मानव संसाधन प्रबंध में सम्मिलित, भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, तो ये सभी सम्मिलित है, ये किसी एक के बिना नहीं हो सकता है। निर्देशन के प्रमुख तत्व हैं,
जल्दी बताइए 47 के जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा। ये 2 3 4 ये 6, तो जल्दी बताइए 47 का जो आंसर है वो क्या होगा। अगर आपको पता है तो वैसे कमेंट कर दीजिए। ये 4, ये स्टार मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए निर्देशन कर्मचारी से संबंधित है, उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय, निम्न स्तरीय, ये सब। तो 48 का जो आंसर है वो क्या होगा, तो इसका जगह ऑल ऑफ दिस होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज देखने स्टार्ट करते हैं। देखिए निर्देशन है, डायरेक्शन, निर्देशन है, अनिवार्य है, आवश्यक है या अनावश्यक है या समय की बर्बादी है। तो जल्दी बताइए 49 का जो आंसर है वो क्या होगा। तो बता दूं निर्देशन जो डायरेक्शन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी स्टार्ट कर लीजिए, क्वेश्चन बार बार पूछा है। पर्यवेक्षण है, आवश्यक है, अनावश्यक है, समय की बर्बादी है, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए 50 का जो आंसर है वो क्या होगा। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट है। सुपरवाइजर का मतलब जो होता है देख रेख जो करता है ना, उसे हम पर्यवेक्षण बोलते हैं या सुपरविजन बोलते हैं। देखिए स्कंद विपणियों के लिए सेवी की सेवाएं, स्कंद विपणियों के लिए सेवी की सेवाएं ऐच्छिक है, आवश्यक है, अनावश्यक है या अनिवार्य है। तो जल्दी बताइए कि 51 का जो आंसर होगा वो क्या होगा। तो आपको पता है तो जल्दी से कमेंट कर दी, नहीं तो मैं बताऊँ ये अनिवार्य, ये कंपलसरी है। विपणन में सम्मिलित होता है क्रय, विक्रय, भंडारण या उपयुक्त सभी। तो जल्दी बताइए कि 52 का जो आंसर है वो क्या होगा। तो उपयुक्त सभी शामिल रहता है। चलिए क्वेश्चन है 53, निम्न में से कौन सा उत्पाद नहीं है, कच्चा माल, रेफ्रिजरेटर या पुरानी मूर्तियाँ या जूते। तो जल्दी बताइए 53 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, रॉ मटेरियल, कच्चा माल। 54 है, अच्छे ब्रांड के लिए आवश्यक है छोटा नाम, स्मरणीय, आकर्षण, डिजाइन या उपयुक्त सभी। तो आप सिंपल क्वेश्चन है, दिमाग लगा लीजिए, इसका आंसर क्या होगा। 55 क्वेश्चन नंबर है मेरा, तो हम एक बार कर लेते हैं, सही से एडजस्ट कर लेते हैं। 55 मेरा क्वेश्चन है, पैकेज वाले उपभोग्य उत्पाद पर लेबलिंग अनिवार्य है, सभी पर या कुछ एक पर या किसी पर नहीं, उपयुक्त से। तो जल्दी बताइए 55 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। तो कुछ क्या होगा, 55 का कुछ एक पे होगा, बी होगा। ठीक है, क्वेश्चन 56, भौतिक विवरण में समावेश नहीं होती, भौतिक विवरण में समावेशित नहीं होता है परिवहन, वित्त व्यवसाय, भंडारण, स्कंद नियंत्रण। तो जल्दी बताइए कि 56 का जो आंसर है वो क्या है। अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट कर दिए। 66 का जो आंसर होगा वो बी होगा, वेट। ठीक है, क्वेश्चन 57, निम्न में से कौन संवर्धन परिसर सम्मिश्रण का तत्व नहीं है। कौन, विज्ञापन, विक्रय संवर्धन या उत्पाद। तो जल्दी बताइए 57 का जो आंसर होगा वो क्या होगा। तो उत्पाद विकास। 58, विज्ञापन माना जाता है, विज्ञापन जो है उसको क्या माना जाता है। तो जल्दी बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। विज्ञापन को क्या माना जाता है, अफवाह, विनियोग, विलासित है, इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट लगाइए, आपको आंसर मिल जाएगा। इन्वेस्टमेंट माना जाता है एक तरह से। ठीक है, 59 है कि संभावित उपभोक्ता तक व्यक्तिगत पहुंच स्थापित की जाती है विज्ञापन द्वारा, विक्रय संबंध विक्रय द्वारा, उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो जल्दी बताइए 59 का जो आंसर होगा वो क्या होगा। तो अब जैसा कि देख रहे हैं वह एक तो 60 है कि क्वेश्चन, विक्रय संवर्धन के उद्देश्य हैं नई वस्तु के अवगत कराना मात्र, नए ग्राहक आकर्षित करने हेतु प्रतिष्ठा सामने उपयुक्त होते हैं। 60 का जो आंसर होगा तो बहुत इजी है, तो आप सभी आराम से लगा दीजिएगा। 60 देखिए 61। तो आप लोगों को बता दें कि आपकी बोर्ड एग्जाम में है ना 100 क्वेश्चन रहेगा और उसमें से आपको 85 क्वेश्चन भरना है, 85 क्वेश्चन को टिक आउट करना है और 50 से ज़्यादा नहीं करना है और 100 में से आपको चुन के भरना है जो आपको एकदम 100% सही। आपको 100 ऑप्शन में दिया जाएगा और आपको उसमें से चुनना 50 वही और 50 वही हमारे सीट में भरना है। अगर आप 50 से ज़्यादा भर देते तो आपका काउंटिंग जो होगा वो 50 तक करने के बाद आगे का क्वेश्चन छोड़ दिया जाएगा। इसलिए 50 ही करें और एकदम 100% सही करें। तो चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों को होता है, क्या होता है, लाभ होता है, हानि होता है, कुछ भी नहीं होता, लाभ और हानि दोनों होता है। तो जल्दी बताइए 61 का जो आंसर है वो क्या होगा। आई होप कि आप इसका आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं। इसको रिपीट कर दिया गया है तो क्या होगा, लाभ होगा। ठीक, वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर ने परीक्षण किए थे गति अध्ययन का, थकान अध्ययन का, समय अध्ययन। ये भी क्वेश्चन रिपीट कर दिया है, इसको स्टार्ट कर लीजिए। मानसिक क्रांति का मूल आधार क्या, वैज्ञानिक प्रबंध होगा, ये होगा वैज्ञानिक प्रबंध। तो चलिए आगे देखना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, प्रबंध के सिद्धांत नहीं है, सार्वभौमिक नहीं, लचीले नहीं, संपूर्ण नहीं, व्यवहारिक नहीं। तो जल्दी बताइए कि 64 का जो आंसर है वो क्या होगा। अगर पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। वैसे बता दूं क्या संपूर्ण है। देखिए इसमें ये सब लचीला भी होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए, ये तीनों होना चाहिए, बट आप बोले एब्सोल्यूट तो नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 है, एक कार्य निष्पादन के लिए
प्रबंध को सर्वोत्तम रास्ता ढूंढना चाहिए। वैज्ञानिक प्रबंध का कौन सा सिद्धांत इस पंक्ति की व्याख्या करता है? सार्वभौमिक, लचीले, संपूर्ण या व्यवहारिक? तो जल्दी बताइए कि 65 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो आप सिंपल व्यवहारिक। वैज्ञानिक प्रबंध मूलाधार डैश है मानसिक क्रांति का, इसे पहले हम देख चुके। स्टार्ट कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपकी रहेगा ही क्वेश्चन। वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों के पारिश्रमिक में होती है, ये भी क्वेश्चन स्टार्ट कर लीजिए। क्या होता है 67 का आंसर? बहुत इजी क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट लगाइए तो क्या होगा? वृद्धि होगा। देखिए वैज्ञानिक प्रबंध में स्वामियों के डैश है, पक्ष में, विपक्ष में, ये भी दोनों या सहायक? तो जल्दी बताइए 68 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो 68 का जो आंसर होगा ना, सहायक होगा, हेल्पफुल होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है कि शुरू में श्रमिकों द्वारा वैज्ञानिक प्रबंध का किया जा रहा था, क्या किया जा रहा था शुरू में? तो विरोध किया जा रहा था, अपोस्ट किया जा रहा था। 69 का आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए हम आगे देखते हैं 70 कि निम्न में से, क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन कार्य का विभाजन सिद्धांत का सबसे अच्छे तरह से बयान करता है? कार्य को छोटे छोटे कामों में विभाजित करना, श्रम विभाजन करना चाहिए, संसाधनों का कार्य बांटना चाहिए, या विशिष्टीकरण का मार्ग दिखाता है, या क्या होगा? 70 का आंसर जल्दी से, अगर पता है तो आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए, नहीं तो बता रहे 70 का जो आंसर होगा ना, ये डी होगा। आप आराम से इसको देखिए, वीडियो पॉज। कुंटज ओडोनल के अनुसार प्रकट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुंटज एवं ओडोनल के अनुसार संगठन प्रक्रिया के डैश कदम है? 4 कदम है, 6 कदम है, 7 कदम, 8 कदम? और पता है तो आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए। वैसे बता दूँ कितने कदम है कुंटज ओडोनल के अनुसार। देखिए कुंटज ओडोनल, 4 वर्ड इसको माइंड में रखिए, 1 2 3 4। कुंटज, इसके नाम में कितना आ रहा है? 4 वर्ड आ रहा है ना, तो 4 ही याद आएगा। क्या होगा? 4। समझ गए? कुंटज, इसके नाम से ही समझ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन 72 देखते हैं कि गलत संगठन संरचना व्यावसायिक निष्पादन को रोकती है, यहाँ तक कि उसे नष्ट कर देती है। यह कथन किसका है? ड्रकर का, एलन का, टेरी का, या किसका है? ये भी क्वेश्चन को स्टार्ट कर लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। ये जो कथन आप देख रहे हैं ये ड्रकर का कमेंट है, किस कथन है? डैश संगठन स्वतः निर्मित होता है। देखिए औपचारिक संगठन आपको पहले बता चुके, जो लिखित हो, जो लिखित तौर पे बने उसे औपचारिक कहते हैं। अनौपचारिक जो अपने आप बन जाए, तो स्वतः का मतलब ये होता है अपने आप निर्मित। क्या होता है? अनौपचारिक संगठन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 है कि अधिकार सौंपने के मार्ग में कठिनाई आती है? 2 3 4 5। तो जल्दी बताइए 74 का जो आंसर है वो क्या है? अगर पता है तो कमेंट कर दीजिए 2। क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 है मेरा। संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बृहद योजना बनाई जाती है, नीति के रूप में, कार्यक्रम के रूप में, उद्देश्य के रूप में, रणनीति के रूप में। तो जल्दी बताइए 75 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? आई होप क्या पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। वैसे मैं बता दूँ क्या होगा? एक नीति के रूप में। विकेंद्रीकरण का अर्थ है अधिकार का धारण, अधिकार का वितरण, लाभ केंद्र का निर्माण, नया केंद्र खोलना। तो जल्दी बताइए 76 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो 76 का क्या होगा? अधिकार का धारण। 77, कर्मचारी की स्वेच्छा पर निर्भर करता है? औपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन, क्रियात्मक संगठन, विभागीय संगठन। तो जल्दी बताइए 77 का आंसर क्या होगा? वैसे बता दूं अनौपचारिक संगठन। कर्मचारी की स्वेच्छा पर निर्भर करता है, इसका तो कोई रूल नहीं है, कोई लिखित नहीं है, तो इनफॉर्मल रूप से निर्भर करता है। संगठन प्रक्रिया के कदम है। तो जल्दी बताइए 78 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, उसमें बता दूँ इसका जो सही आंसर होगा 8 होगा। चलिए हम आगे देखना स्टार्ट करते हैं। बड़े आकार वाले उपकरण में भारार्पण होता है? ऐच्छिक है, आवश्यक है, अनिवार्य है, इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे ना कि इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। ए भी दोनों अनिवार्य है। देखिए आपका बड़ा उपकरण, काफ़ी बड़ा कंपनी है तो आप उसको अकेले नहीं संभाल सकते, किसी एक व्यक्ति से नहीं, उससे जो भारार्पण करना जरूरी होता है। उत्तरदायित्व होता है अधीनस्थ का, अधिकारी का, ये भी दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए, एकदम कॉन्सेप्ट लगाइए और इसका आंसर दीजिए। तो आप सभी जानते हो कि अधिकारी का। चलिए हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। 81, भारार्पण किया जाता है किसका? अधिकार का, उत्तरदायित्व का, जवाबदेही का, या इनमें से किसी का नहीं। तो जल्दी बताइए कि 81 का जो आंसर क्या होगा? तो अधिकार का ही भारार्पण करते हैं, ना कि किसी और चीज़ का। किसका हम भारार्पण करते हैं? अधिकार का। देखिए डैश संगठन स्वतः निर्मित होता है। ये क्वेश्चन को रिपीट कर दे, इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर लीजिए, क्वेश्चन रहेगा। तो जो स्वतः निर्मित हो, अनौपचारिक संगठन जो होता है स्वतः निर्मित होता है। देखिए संगठन के जीवन में भर्ती होती है
संगठन के जीवन भर्ती होती एक बार, 2 बार, कभी नहीं, है निरंतर। तो 83 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, अब जल्दी से कमेंट कर दीजिए। ये निरंतर भर्ती है, ऐसा थोड़ी है कि आपके संगठन में एक बार भर्ती हो गया तो हो गया, वो कंटिन्यू रहता है। निम्न में से कौन सा नियुक्तिकरण का कार्य नहीं है, नियोजन, भर्ती, चयन, सिलेक्शन या प्रशिक्षण। क्या है इसमें जो नियुक्तिकरण यानी कि स्टाफिंग का कार्य नहीं है, तो इसमें से कौन सा कार्य नहीं, अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। जो आप देख रहे हैं ना प्लानिंग का जो कार्य है ना, ये उसका कार्य, उसका काम नहीं है। ये जो मेरा 3 वो है उच्च मध्य निम्न स्तरीय प्रबंध, उसका कार्य है। नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया धन क्या है, आप जो खर्च करें स्टाफिंग पे वो क्या होगा, मेरा एक तरह से इन्वेस्टमेंट न होगा, क्या होगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 86 है कि नियुक्तिकरण का संबंध है निम्न में से, मनुष्य से, माल से, उपकरण, मशीन से। तो अब जैसा कि बहुत इजी क्वेश्चन, आराम से इसका आंसर दे दीजिएगा, किससे, मनुष्य से। कर्मचारी का प्रशिक्षण है, आवश्यक है, अनावश्यक है, अनिवार्य है, धन की बर्बादी। देखिए अपने कर्मचारी को प्रशिक्षण नहीं दीजिएगा तो आपका काम अच्छा से नहीं होगा, इसलिए ये जो है ना अनिवार्य है। 87 का जो आंसर होगा ना वो सी होगा, क्या होगा, अनिवार्य है। कर्मचारी के विकास में सम्मिलित है, 88 क्वेश्चन नंबर मेरा कि कर्मचारी के विकास में सम्मिलित है। तो जैसे कि आप देखिए और इसका आंसर बताइए कि कर्मचारी के विकास में क्या सम्मिलित है और इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। देखते हैं पहले ऑप्शन में क्या क्या है। पदोन्नति, स्थानांतरण, प्रशिक्षण, तो ये सभी होना चाहिए। विकास का उद्देश्य है योग्यता में वृद्धि, श्रेष्ठ में पदोन्नति का अवसर, ये सभी। 89 का भी आंसर क्या होगा, डी होगा। 90 विकास की विधियाँ है, पद हेरफेर, अल्पकालीन पाठ्यक्रम, कार्य पर विकास, ये सभी। तो 90 का क्या आंसर होगा, अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। वैसे भी इसका भी आंसर डी होना चाहिए। कर्मचारी का चयन होता है निम्न श्रेणी के अधिकारियों से, मध्यम श्रेणी के अधिकारियों से, उच्चतम श्रेणी के अधिकारियों से, ये सभी। तो इसका जो होगा ना ये सभी होगा। किसी कर्मचारी को एक कार्य से हटाकर दूसरे कार्य पर लगाना क्या कहलाता है, हस्तांतरण का त्याग कहलाता है, दोनों कहलाता है, ये क्या कहलाता है। 92 का आंसर जल्दी सब पता है तो जल्दी सब कमेंट कर दीजिए। वैसे क्या होता है, हस्तांतरण, ट्रांसफर कहलाता है। मानव संसाधन में प्रबंध सम्मिलित है, भर्ती, चयन। 93 का आंसर क्या होगा, पता है जल्दी से कमेंट कर दीजिए। वैसे 93 का भी आंसर डी होगा। प्रशिक्षण विधियाँ, कार्य बदली प्रशिक्षण, कार्य प्रशिक्षण, प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण, ये सभी। तो 94 का भी आंसर क्या होगा, इसका भी आंसर डी होगा। सब डी ही हो रहा है। विक्रय संवर्धन के उद्देश्य है, जैसा कि विक्रय संवर्धन के उद्देश्य नई वस्तु को अवगत कराना, नए ग्राहक को आकर्षित करना, प्रतिस्पर्धा का सामना करना, उपयुक्त सभी। ये भी क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। 95 का क्या होगा आंसर, अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। इसका भी आंसर क्या होगा, डी ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 है, विपणन अवधारणा का महत्व है समाज के लिए, उपभोक्ता के लिए, उत्पादन के लिए, इन तीनों के लिए। तो जल्दी बताइए कि 96 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो इन तीनों के लिए। अच्छे ब्रांड की विशेषता है सूक्ष्म नाम, स्मरण नाम, आकर्षक। ये भी क्वेश्चन को स्टार्ट कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन बार बार हर सेट में रिपीट किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 में, उत्पादक अंतरले मिश्र को प्रभावित करने वाले घटक है, विपणन, उत्पादन, वित्तीय, ये सभी। तो क्या होगा, 98 का भी आंसर होगा तो वो डी ही होना चाहिए। वैसे नहीं, ये क्या होगा, विपणन, मार्केटिंग होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, बस लास्ट, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है। देखिए भौतिक विवरण में समावेश नहीं होती है परिवहन, वित्तीय व्यवस्था, भंडार या स्कंद विपणन। तो क्या होगा इसका, स्कंद नियंत्रण। अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, तो क्या होगा, वित्तीय व्यवस्था। चलिए क्वेश्चन नंबर मेरा 100 है, पैकेज वाले उपभोग्य उत्पाद पर लेबलिंग अनिवार्य है सभी पर। ये भी क्वेश्चन को स्टार्ट कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन रिपीट करता है बार बार। तो इसका जो आंसर होगा ना, कुछ चेक पे ए फ्यू। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया, कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए। एंड अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे चैनल से आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर आप लॉन्ग भी क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई मिलेगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।